प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो पहला चैप्टर से मैंने लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मौसा निकाले। और ये जो सवाल है 2018 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअली ये होता है क्या। ठीक है, और दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि ये जो सवाल है, इस सवाल को इस मेथड के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो दिया गया है उसको मैं फिर से लिख लूं, 960 और क्या है 432 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में पता लगाएं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या यहां पर 960 है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, ये क्या कहता है समझिए। ये जो कहता है कि ये वाला जो है ना, इसको हम मान लेते हैं ए, ये आपके 960 और ये जो है आपका बी है, क्या है 432 बी। ठीक है, एक्चुअली ये कहता है क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये चीज कहता है। ठीक है, ए जो है किसके बराबर होगा, बी और क्यू का गुना और साथ में शेषफल को जोड़ दो तो ए निकल जाएगा। ठीक है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब देखो यहां पर ए की जगह पर तो 960 और बी की जगह पे 432, क्यों क्या आएगा, देखो इसको 432 को कितनी बार पढ़ेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 960 या इससे पीछे आ जाए। ठीक है, अगर 960 आता है तो अच्छी बाबात है, अगर नहीं आता है तो इससे पीछे रखनी है। तो क्या करना है, अगर मैं इसको दो बार पढ़ दूं, 432 को दो बार पढ़ दूं तो क्या आएगा 864 आ जाएगा और ये इससे पीछे है। ठीक है, तो मैं इसको दो बार पढ़ देता हूं, कितना आ गया यहां पर 864 आ गया। अब ये 864 में क्या जोड़ेंगे कि हमें 960 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 960 में से हम किसको घटा देंगे, 864 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाते हैं यहां पर, तो 10 में से 4 घटा, क्या बचेगा 6, 15 में से 9 घटा, 6 घटा बचा 9, 8 में से 8 घटा बचा 0, मतलब कितना है 96। ठीक है, मतलब 96 जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमें, ये 960 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, क्या R 0 आ गया है, अगर ये जो देख रहा है ये R है, ये R अगर 0 नहीं आए तो कट कीजिए और ये आपका HCF नहीं हुआ अभी। ठीक है, और आगे बढ़नी है। देखो यहां पर ये जो दिया गया था संख्या, इस संख्या को क्या करेंगे, पहले हम एक बार लिखेंगे, फिर यहां पर 432 और ये जो मेरे पास शेष फल दिया गया R अब की बार बन जाएगा हमारा B, ये A बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा B बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 432 से लिख लिया, अब ये 96 हमारा B हो गया। अब 96 को कितना से गुना करेंगे तो 432 या उससे पीछे आएगा। ठीक है, चलो गुना करके देखते हैं। अगर मैं 4 से गुना कर लूं 96 को तो क्या आएगा, देखिए 96 को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और यहाँ पर 9 चौके 36, 2 38, 38 के 8 हासिल 3, कितना आ गया हमको 384 आ गया। ठीक है, अब समझिएगा मैं 4 से गुना किया हूं इसको। ठीक है, अब ये 384 में क्या जोड़ेंगे कि 432 हो जाएगा, मतलब R क्या होगा। ठीक है, अब समझिएगा ये 432 है ना, इसको हम 432 को यहां पर हम नीचे लिख देते हैं और नीचे से ऊपर वाले को घटा देते हैं। ठीक है, वो संख्या निकालेंगे कि जोड़ने पर जो है 432 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए एक हासिल इसमें लेंगे 12 में से 4 घटा क्या बचेगा 8, 12 में से 8 घटा क्या बचेगा 4 और 3 में से ये घटा बचा 0, मतलब कितना 48। तो हमको क्या लिखना है, यहां पर 48 लिखनी है। ये R बराबर नॉट 0 आया, मतलब R 0 नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब ये 96 जो लिखा है 96 हमारा A हो जाएगा और ये जो 48 लिखा है
ये 48 हमारा बी हो जाएगा। 48 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 96 आएगा जी, 2 बार पढ़ेंगे तो ठीक है। 48 दूना 96। अब 96 जब आ गया तो कुछ नहीं जोड़ना, मतलब आर में 0 होगा, ठीक है। आर बराबर हमको 0 आ गया, ठीक है। जब आर बराबर 0 हो जाए तो आपका बी आंसर होगा उसी लाइन का, ठीक है। ये आर 0 आ गया, ये जो बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब HCF हमारे पास निकल गया कितना? 48। मैंने 48 लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके सवालों को फिर से अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहां पर दूसरा सवाल है, ठीक है। ये भी सवाल कोई कम नहीं है, 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है और लंबे गैप के बाद 2022 में पूछा है, ठीक है। तो हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करें। यहाँ पे केरे लिखा है, सॉरी यहाँ पे करे होगा। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है। चलिए सिद्ध कैसे करेंगे समझिए। ये अपरिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, ठीक है। हमको क्या करना है? उल्टा मान लेनी है। हम मान लेंगे यहां पर, माना 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या आर है। इतना मान सकते हो, यहां पर आर मानना, आप ABCD कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। पिवट क्यू भी मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, ओके। मैंने यहां पर आर माना है, आसान तरीका से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखो यहां पर जब ये आर है तो 3 + 2√5 आर के बराबर होगा, क्योंकि जब ये आर है, परिमेय संख्या आर है तो आर के बराबर होगा ना। आर के बारे में एक लाइन लिख दो यहां पर, जहां आर क्या है? आर एक पूर्णांक है, आर एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक भी लिख सकते हो, चलो मैंने धन पूर्णांक लिख दिया। क्या है? आर एक धन पूर्णांक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आगे बढ़ जाइए। ये जो 3 इधर कुड़ी प्लस में है ना, उधर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा, मतलब 2 रूट में क्या है? 5 बराबर में आर। ये प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, ठीक है। 3। कोई दिक्कत है? चलिए इधर की तरफ हमको रूट दिख रहा है, √5। मैंने √5 इधर रखा। आर माइनस में 3 ये गुना में है, ये आपके भाग में आ जाएंगे। इनके साथ सटा हुआ मतलब गुना में है, इधर की तरफ कुंची में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इतना मैंने समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने ये क्यों किया समझिए। मैंने जो √5 था, रूट वाले को एक तरफ रखा, जितना भी संख्या था सभी संख्या को उस तरफ मैंने भेज दिया, ठीक है। आर अगर धन पूर्णांक है, आर एक धन पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, और 3 तो परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, मतलब ये पूरा क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में जो संख्या रहता है, रूट से बाहर नहीं निकलता है, क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये गलत है। ऐसा गलत यहां पर हुआ है जो मैंने माना था, मतलब ये परिमेय नहीं होकर के क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन जरूर लिखेगा। क्या लिखेंगे? यहां R1, आर क्या है? आर एक पूर्णांक है या धन पूर्णांक है, कुछ भी ले लीजिए। आर एक धन पूर्णांक है, आर एक धन पूर्णांक है, इसीलिए r - 3/2, r माइनस, इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए r - 3/2 क्या है? 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया? लेकिन समझिए, लेकिन ये जो √5 दिया गया है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यहां पर ये परिमेय या अपरिमेय बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? √5, क्या लिखा मैंने? √5 बराबर नहीं किसके? r - 3, r - 3/2, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखो, जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है तो मैंने जो माना था ये तो गलत हो गया ना। ये परिमेय नहीं होकर के क्या हुआ? ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः
यहां पर जगह नहीं दिख रहा है, क्या लिखेंगे यहां पर, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या लिखा मैंने, अतः हमारी मान्यता गलत है। ये 3 + 2 √ 5, क्या लिखेंगे, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। मैंने क्या लिखा, अतः हमारी मान्यता गलत है, 3 + 2 √ 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें से एक HCF तो जरूर रहेगा, साथ में एक सीध करने वाला आपको जरूर 100% रहेगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस प्रकार के सवाल आएंगे, कोई भी सवाल आएंगे तो इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो।